नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है। एक बैसाखी बिहार से नीतीश कुमार ने लगाया है, जबकि दूसरी बैसाखी आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। दोनों नेताओं की पार्टियां केंद्र में बीजेपी सरकार को सहारा दे रही है। दोनों किंग मेकर की भूमिका में है और इसलिए केंद्र सरकार पर इन दोनों राज्यों का प्रभाव है। बजट में भी इन दोनों राज्यों का प्रभाव दिखा और केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों पर अपनी मेहरबानी दिखाई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नायडू और नीतीश, इन दोनों में कौन भारी पड़े, कौन ज्यादा दबाव डालकर केंद्र सरकार से अपनी बातें मनवाने में सफल हो गया। नायडू 20 पड़े या नीतीश, बिहार के चाणक्य भारी पड़े या आंध्र प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पर चंद्रबाबू नायडू ले जाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बातें नरेंद्र मोदी से मनवा ली। कौन राजनीति का चाणक्य बना, इसी बात पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार को इस बजट में कुल मिलाकर 58,900 करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई। यानी कि प्रावधान है कि इतने खर्चों से इतने रुपए बिहार के विकास में लगाए जाएंगे। इसके अलावे भी कई योजनाएं हैं जिस पर केंद्र सरकार की मुहर लगी है, लेकिन इतने पैसे तो फिक्स है। आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी भी इस फैसले का स्वागत किया है और उधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी भी इस फैसले का स्वागत किया है। और दोनों पार्टियां अपने अपने राज्य के मतदाताओं से और लोगों से कह रही है कि इन पैसों से उनके राज्य का विकास हो पाएगा। अब देखिए, बिहार को जिस तरह से ये पैसे मिले हैं, इन पैसों में 26,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर खर्च करने हैं। इसमें 3 एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है बिहार में। गंगा नदी पर बक्सर में एक ब्रिज भी बनने जा रहा है और इसका मतलब यह हुआ कि सीधा सीधा बिहार का रफ्तार बढ़ने वाला है। तो जब सड़कों पर गाड़ियों का रफ्तार बढ़ेगा तो बिहार में विकास की भी रफ्तार बढ़ेगी, इतना तो तय है। 3 एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो औद्योगिक विकास में सहायक बनती हैं और सड़क और बिजली दोनों के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष मदद देने का प्रावधान किया है, बजट दिया है। तो नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया था विशेष राज्य का दर्जा, और आंध्र प्रदेश ने भी मांगा था अपने लिए, लेकिन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने नहीं दिया, इस मांग को ठुकरा दिया। लेकिन दोनों को विशेष पैकेज दिया है और इस पैकेज लेने में भी कौन तेज पड़ा है। अब देखिए, बिहार की कुल आबादी मोटा मोटी देखा जाए तो 10 करोड़ से कुछ अधिक ही है। 40 लोकसभा क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश की आबादी 5.5 करोड़ के आसपास है और 25 लोकसभा क्षेत्र वहां भी है। अब इन दोनों राज्यों में यदि देखा जाए तो बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात मिली, जबकि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की सौगात। अब आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कह रही है कि इन पैसों से पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों
को लेकर और अन्य जो सपने हैं विकास के आंध्र प्रदेश के, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। बिहार को भी जो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसको 11,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं, उससे लाभ पहुंचेगा। बिजली संयंत्र पर 21,400 रुपये खर्च करने हैं, पीरपैंती में बिजली संयंत्र लगेगा। तो इससे बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को लाभ मिलने वाला है। आबादी और संख्या के हिसाब से रुपये को तो आपने समझ लिया कि केंद्र सरकार ने किसको कितना दिया। अब इसका आकलन आप लगाइए कि केंद्र सरकार से अपनी बात मनवाने में कौन बीस पड़ा, नीतीश कुमार बीस पड़े या तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बीस पड़े। वैसे राजनीति में दोनों माहिर खिलाड़ी, दोनों पुराने नेता हैं, अपने अपने स्टेट में दोनों के विकास में उनकी भूमिका रही है, और दोनों के बारे में बीच बीच में ये अफवाहें उड़ती हैं कि केंद्र सरकार से इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बातें आती हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों को विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है और जिस तरह से खुले मन से दोनों ने इसे स्वीकार किया है और केंद्र सरकार की सराहना की है, उससे तो यही लगता है कि दोनों में कोई अनबन नहीं है, बल्कि सब मजे में चल रहे हैं। तो चलिए, इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।